यह क्लास कक्षा 11 के लिए है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटिस्टा। इससे पहले हम लोग 5 जगत वर्गीकरण पढ़ रहे थे, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया। तो मोनरा के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज पढ़ना है प्रोटिस्टा। जो प्रोटिस्टा समूह होता है या ग्रुप होता है 5 जगत वर्गीकरण का, इसमें प्रमुख रूप से एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है, यानी जितने इसके जीव सदस्य होंगे वो सबके सब एक कोशिकीय होंगे। दूसरा, सभी जीव सुकेंद्रकीय होंगे। यूकैरियोटिक होंगे, एक कोशिकीय जीव होंगे और सुकेंद्रकीय भी होंगे। तो इस तरह से प्रोटिस्टा समूह में एक कोशिकीय और सुकेंद्रकीय जीवों को रखा गया है। अब जो प्रोटिस्टा समूह है, इसकी सीमाएं अभी ठीक से निर्धारित नहीं है। इसमें कई तरह के सदस्य आते हैं, तो सीमाएं निर्धारित ना होने के कारण कभी किसी जीव को कोई पादप समझ लेता है, कोई प्रोटिस्टा समझ लेता है। लेकिन इसमें जो प्रमुख रूप से आते हैं वो होते हैं, इसके उदाहरण हैं वो हैं क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लाजिलेट, तीसरा यूलिनॉइड, अपवंक कवक, और 5वां होता है प्रोटोजोआ। तो 5 समूह इसमें शामिल हैं: क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लाजिलेट, यूग्लिनॉइड, अपवंक कवक और प्रोटोजोआ। अब जो प्रोटिस्टा समूह के जीव होते हैं, इनकी कुछ विशेष संरचना होती है। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति के अलावा इस समूह में फ्लैजेला और सिलिया, फ्लैजेला और सिलिया पाए जाते हैं सदस्यों में। इसके अलावा इनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिससे कुछ सदस्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बड़ी आसानी से कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं क्राइसोफाइट की। जो क्राइसोफाइट होते हैं, इस प्रमुख रूप से इसमें आते हैं डायटम्स और सुनहरे या भूरे शैवाल। क्राइसोफाइट में डायटम्स और सुनहरे भूरे शैवाल प्रमुख रूप से आते हैं। अब जो डायटम्स होते हैं, इनके शरीर पर कोशिका भित्ति पाई जाती है। इस कोशिका भित्ति में सिलिका पाया जाता है। कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह 2 गोलार्धों में होती है, 2 आवरणों में होती है। अब जहाँ पर डायटम्स रहते हैं, वहाँ पर इनके मरने के बाद इनकी जो कोशिका भित्ति है वो एकत्र होती रहती है। बहुत समय बाद एक ऐसी संरचना बन जाती है जिसमें सिलिका बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो मृत डायटम्स के द्वारा डाईएटोमी मृदा का निर्माण होता है।
मृत डायटम्स के द्वारा डायटमी मृदा का निर्माण होता है, क्योंकि इनकी जो कोशिका भित्तियाँ हैं वो एकत्र होती रहती हैं, उनमें सिलिका होता है, वो सिलिका एक जगह एकत्र होता रहता है और डायटमी मृदा का निर्माण करता है। यह जो डायटमी मृदा होती है एक उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, क्योंकि जो डायटम्स हैं या जो राइसोफाइटा के सदस्य हैं वो समुद्र में भी होते हैं, यानी खारे जल में भी होते हैं और मीठे जल में भी पाए जाते हैं, दोनों जगह पाए जाते हैं। अब जो डायटमी मृदा होती है इसका कई तरह से उपयोग करते हैं। इसका उपयोग छानने के लिए किया जाता है, निस्पंदन के लिए, पॉलिश के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कई अन्य प्रकार के उत्पाद बनाने में डायटमी मृदा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है डाइनोफ्लाजेलेट। जो डाइनोफ्लाजेलेट है, यहाँ पर डाई का मतलब होता है दो और फ्लाजेल्ला का मतलब फ्लाजेल्ला, जिन्हें बोलते हैं कसाफ। तो इनमें दो फ्लाजेल्ला पाए जाते हैं। अब जो दो फ्लाजेल्ला होते हैं इनके ऊपर एक आवरण होता है सेलुलोज का आवरण होता है, या ऐसा कह लें कि इनकी कोशिका भित्ति में सेलुलोज होता है। अब कोशिका भित्ति में एक जगह खांच होती है, गड्ढा होता है, उस गड्ढे में दोनों फ्लाजेल्ला इस जगह पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको कहा गया है डाइनोफ्लाजेलेट। इससे आगे